अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। हमेशा की तरह कुछ यूज़फुल टिप्स और हैक्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जो कि डेली लाइफ में आपके बहुत काम आएंगे। आपकी बहुत सारी मुश्किलात का सलूशन है आज की इस वीडियो में। तो बिना स्किप किए आज की इस वीडियो को देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की इस ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ। तो होम डायरीज़ विद फ़ातिमा में टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। जब हमने ट्रैवलिंग पे जाना होता है तो टूथपेस्ट और फेस वॉश या कुछ भी हम जब अपने बैग में रखते हैं तो वो लीक हो जाता है, जिसकी वजह से बैग्स भी गंदे हो जाते हैं और बहुत सारी प्रोडक्ट जो है वो ज़ाया भी हो जाती है और बड़ा ही एक प्रॉब्लम सामने आ जाता है। तो इसका आज एक ज़बरदस्त सा सलूशन आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम अपने बैग्स में ये चीज़ें रख सकते हैं जब हम ट्रैवलिंग के लिए जाएँ। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक शॉपर और इस शॉपर के अंदर हमने रखनी है ये चीज़ें। लेकिन किस तरह से ये मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे कि ये टूथपेस्ट हमने रखना है तो हम टूथपेस्ट का जो कैप है वो खोल लेंगे और नीचे वाला जो टूथपेस्ट वाला पार्ट है वो डाल देंगे हम शॉपर के अंदर। अब इसके कैप वाली साइड पे हम ऊपर की तरफ से शॉपर के ऊपर से अब हम कैप लगा देंगे। तो कैप जो है जो शॉपर है वो अंदर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से ये टाइटली बंद हो जाएगा, सील हो जाएगा और सिक्योर हो जाएगा और बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। इसी तरह से जिस तरह से ये फेस वॉश है इसका कैप इसके साथ ही जॉइंट होता है, अलग नहीं होता। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से अंदर रख लेंगे शॉपर के, लेकिन अंदर से फिर कैप वाली साइड पे हम पहले शॉपर को अंदर करेंगे। कैप को खोलने के बाद शॉपर को अंदर इस तरह करते हुए फिर ऊपर से इसके कैप को हम अच्छी तरह से टाइटली बंद कर देंगे। जो शॉपर है वो अंदर की तरफ होगा, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा और हमारा फेस वॉश या टूथपेस्ट बिल्कुल भी लीक नहीं होंगे। अब आप इसे बैग में रखें या किसी तरह से भी ट्रैवलिंग पर लेकर जा सकते हैं। अब अगर हमने फ़ेस वॉश को अलग से रखना है तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इसी तरह से पॉलीथीन का छोटा सा पीस मैंने कट कर लिया है। ये डबल में है इसकी लेयर और इसको हम कैप खोलने के बाद इसके ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से कवर कर देंगे पूरे कैप वाली साइड को अंदर की तरफ से। अब अच्छी तरह से इसके ऊपर पॉलीथीन लगाने के बाद अब हम इसका जो कैप है ऊपर वाला इसको जब बंद करेंगे तो ये बहुत ही टाइटली बंद हो जाएगा और बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। अब इसमें से फेस वॉश जो है वो लीक नहीं हो पाएगा। जिस तरह से भी आप इसे बैग में रखेंगे ये बिल्कुल सिक्योर हो गया। तो आई होप मेरा ये छोटा सा आइडिया, छोटी सी टिप आपको पसंद आएगी। आइंदा से आप भी ट्रैवलिंग पे जाएँ तो इस तरह से अपनी प्रोडक्ट को सेव कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स का बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन गर्मियों में भी इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अब जैसे कि ये बादाम है, इनको अगर हम गर्मियों में बाहर रखें रूम टेम्परेचर पर तो इनके अंदर आपने देखा होगा कि ये कीड़ा लग जाता है और एक जाला सा बन जाता है, जिसकी वजह से ये ख़राब होने लग जाते हैं। तो इनको हम किस तरह से सेव करें, किस तरह से सिक्योर करें कि ख़राब ना हो, तो इसके लिए भी एक ज़बरदस्त सा हैक आपके साथ शेयर करूँगी। टिप है ज़बरदस्त सी कि आपने इलायची, जो छोटी वाली इलायची होती है, सब्ज़ इलायची, इसके कुछ दाने ले लेने हैं और वो रख देने हैं इसके जार में। अब आप इसे टाइटली बंद कर दें। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आपने बादाम को रखना है या किसी भी ड्राई फ्रूट को। अब आप इसको जिस तरह से मर्ज़ी रखें, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि गर्मियों में आपने इसे फ्रिज में रखना है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं इनको फ्रिज में रखेंगे तो ये गर्मियों में कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई हो। अब बात करते हैं मस्कारा की। मस्कारा जितनी भी महंगी ब्रांड का ले लें, अगर कुछ अर्सा इसे हम रखें तो ये ड्राई हो जाता है और फिर इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता और हम इसे ज़ाया कर देते हैं। लेकिन ये बड़ी महंगी प्रोडक्ट होती हैं। अब आपके सामने ही मैं अपना जो मस्कारा है उसे खोल कर दिखा रही हूँ और अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा और बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो हम किस तरह से इसे दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बनाएँगे, इसे हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त सा हैक आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया कि गर्म पानी ले लिया है। इतना गर्म होना चाहिए कि इसमें से धुआँ उठ रहा हो। तो अब आपने जो आपका मस्कारा ड्राई हो चुका है, इसके कैप को टाइटली पहले बंद कर देना है और फिर इस पानी में इस मस्कारा को डुबो देना है। पानी इतना होना चाहिए कि इसकी कैप वाली जो नीचे वाली साइड है, कैप से नीचे वाली साइड इस पानी के अंदर अच्छी तरह से डूब जाए। अब 15 से 20 मिनट तक हम इस गर्म पानी में मस्कारा को पड़े रहने देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि मस्कारा की क्या कंडीशन है।
तो आप देखेंगे कि बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा जब हम इसे गर्म पानी में रखेंगे। अब आपके सामने ही मैंने खोल कर दिखाया है कि कितना ज़्यादा अब इसके ऊपर मस्कारा इस वक्त नज़र आ रहा है। आपके सामने ही मैं अप्लाई करके भी दिखाती हूँ कि कितना ईज़िली अब ये अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह से आपका मस्कारा भी अगर ड्राई हो चुका है तो इस मेथड से आप इसे फिर से इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। ये बहुत महंगी प्रोडक्ट होती हैं और इन्हें बिल्कुल भी मत फेंका करें। इस तरह से छोटे-छोटे हैक्स का इस्तेमाल करते हुए आप इसे फिर से इस्तेमाल के काबिल बना लें। तो आई होप ये छोटा-सा हैक भी आपको पसंद आया होगा जो आपके बहुत काम आएगा। सर्दियों का सीज़न ख़त्म हो चुका है और सर्दियों के कपड़ों को समेटने का टाइम आ चुका है। अब जैसे कि ये हुडीज़ हैं, इनको हम जब रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेती हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से हम इन्हें कम से कम स्पेस में रख सकते हैं, इसलिए कि इनका स्टफ़ भी कुछ इस तरह का होता है कि ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो आज एक फ़ोल्डिंग का मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने जो हुडी फ़ोल्ड करनी है, इसे मैंने इस तरह से बेड पे फैला दिया है। अब आपने नीचे वाली साइड से पहले इसको एक फ़ोल्ड करना है, इसके बाद दूसरा फ़ोल्ड करना है और तीसरा फ़ोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ ले आना है। इसके बाद आपने स्लीव्स को इसके ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है। फिर दूसरे स्लीव्स को भी हम इसके ऊपर इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। तो अब इस तरह से हमने फ़ोल्डिंग कर दी है। अब हमने क्या करना है, ऊपर से एक साइड से फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी साइड से फ़ोल्ड करके बिल्कुल सेंटर में ले आए। अब हमने इस शर्ट को पकड़ के उल्टा कर देना है और जो ऊपर हुडी वाला पार्ट है, इसको इस तरह से पूरी शर्ट के ऊपर सिक्योर कर देना है। अंदर पूरा इंसर्ट कर देना है इस हुडी के ऊपर कैप वाली साइड से और इस तरह से जो हुडी की जो उल्टी साइड होगी वो ऊपर आ जाएगी और बाकी पूरी शर्ट जो है वो इसके अंदर सिक्योर हो जाएगी। अब जो इसकी डोरियाँ होती हैं इसे पकड़ लेना है हमने और इस तरह से खींचते जाना है, जिससे ये होगा कि पूरी शर्ट बिल्कुल इसके अंदर सिक्योर हो जाएगी और बाहर नहीं निकलने पाएगी और कम से कम स्पेस में हम अपनी इस हुडी को रख सकेंगे। इस डोरी को हम अच्छी तरह से बांध देंगे। तो ये ज़बरदस्त सा जो फ़ोल्डिंग का मेथड है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आप कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्दियों के कपड़ों को सेव करके रख सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से हमने इतनी बड़ी जो हुडी है उसे इतनी छोटी-सी स्पेस में रखने के काबिल बना लिया। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, आज की टिप्स आपको पसंद आई हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन-सा आइडिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त से आइडियाज़ के साथ। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।